हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग सैंपल पेपर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टाइम टेबल में चेंजेस किए हैं मैंने। जैसे लास्ट सैंपल पेपर में हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस की वीडियो अपलोड करते थे, अब ऐसा ना करके हम लोग वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करके क्वेश्चन पेपर जो है एक वीक में पूरा खत्म करेंगे। लास्ट वीक क्या हुआ था, 4 वीडियोस में हम लोग ने 4 पार्ट में हम लोग ने सैंपल पेपर कवर किया था, और वो क्वेश्चन पेपर जो मैं समझाने के बावजूद भी मैंने अंडर 3 आवर्स में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, इवन जब मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन भी बताए। तो बच्चों, आपको अपने स्पीड बूस्ट करनी होगी। अगर आप अभी 3 घंटे में नहीं कर पा रहे हो तो स्पीड बूस्ट कर लेना और ट्राई करो कि क्या क्या आप वीडियो फास्ट कर सकते हो, क्वेश्चन क्या फास्ट कर सकते हो। एमसीक्यू में मैं एक नया चीज लेके आया हूं कि इसको शॉर्टकट से ही जो जो क्वेश्चन हो सकेंगे वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इस बार मैं क्वेश्चन बोर्ड में ही लिखूंगा। लास्ट सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखा था, ना ही उसको स्क्रीन पे दिखा पाया था। इस बार क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, ठीक है। होमवर्क अपना करके आया हूं भाई मैं, अब तुम लोग को होमवर्क करना है अपना, ठीक। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन क्या है, इफ a इज एन ऑड नंबर, a एक ऑड नंबर है, ठीक है, एंड b इज नॉट डिविजिबल बाय 3, b 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ a एंड b इज p, एलसीएम ऑफ a एंड b का p है, देन एलसीएम ऑफ 3a एंड 2b निकालना है। तो एक ऐसा लेट कर लेते हैं, a एक ऑड नंबर है, तो लेट द नंबर a को क्या ऑड नंबर है, तो अगर किसी भी 3 का नंबर 3 में हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर बन गया 3a, एंड b को क्या मानना, डिविजिबल नहीं है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2b लिख सकते हैं क्या। ये इसलिए कर रहा हूं मैं, यहाँ फॉर्म हमें बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लेट कुछ भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, इसका हमें एलसीएम किसका दिया हुआ है। पहले तो एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ ऑफ 3a एंड 2b। इसका एचसीएफ क्या होगा और किसके इक्वल होगा, क्या इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर होगा, a, b के, होगा ना। कैसे, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते। अभी मैं इसका नंबर से भी शॉर्टकट बताऊंगा, आप वो देख लेना। तो देखो, या ऐसा मैं बता देता हूं, नहीं बाद में बता दूंगा, ज्यादा सही रहेगा। एचसीएफ ऑफ 3a एंड 2b का एचसीएफ a और b का जो एचसीएफ है, कुछ भी नंबर था, हाईएस्ट एलसीएम में सबका साथ सबका विकास होता है, बट एचसीएफ में तो नहीं है। अगर इसका एचसीएफ a, b है तो इसका एचसीएफ a, b का भी एचसीएफ जो होगा सेम होगा ना। ओके, ठीक। कोई डाउट होता है तो बताना, मैं अगर नहीं समझा पाया आपको तो। अब एचसीएफ ऑफ a, b क्या होता है, एचसीएफ ऑफ a, b क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन एलसीएम ऑफ a, b। क्या हम ऐसा बता सकते हैं, HCF into HCF is equal to product of numbers. So a, b upon LCM of AB क्या है, P दिया हुआ है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ओके, अब HCF आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी का LCM ले लेंगे। क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। LCM ऑफ, ऐसे नहीं, शॉर्टकट जो होता है, LCM 3a, 2b का निकालते हैं। LCM ऑफ 3a, 2b क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 3a इंटू 2b अपॉन HCF ऑफ 3a, 2b। ओके, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6ab अपॉन HCF ऑफ 3a, AB अपॉन P, तो ये P ऊपर चला जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 6P। एलसीएम ऑफ 3a, 2b इज इक्वल टू 6p बचेगा। अब इसकी शॉर्टकट देखो, आप यहां पे एज्यूम करके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो इफ a इज एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर है तो इसको हम मान लेते हैं 3 है फॉर एग्जाम्पल,
और b इज नॉट डिविजिबल बाय 2 है, तो b डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग 2 है। ठीक, तो एलसीएम ऑफ a एंड b क्या होगा, a एंड b, एलसीएम ऑफ a एंड b 3 2 6, ये हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम। हमसे पूछा क्या था, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2b, 3 इंटू 3, ए क्या था, ऑड नंबर था ना, 3 3 9 और 2 2 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना होता है 36। अब ध्यान से देखो p की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। अब यहां पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि 36, p की वैल्यू अगर 6 पुट करने पे 36 आ जाए। 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 6 48, 6 इंटू 6 36 एंड 2 इंटू 6 12। तो हमारा ऑप्शन सी जो हम लोग का सॉल्यूशन पे आया है सही होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इसमें सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 2 करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट इट्स कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस। जो px वाला पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस हैं क्या ये डिपेंड करते हैं वो x, जो उसका ग्राफ है x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है। यस, px वाला x एक्सिस पे जितना बात कट करते हैं तो उसके जीरोस होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इट्स कर्व्स इंटरसेक्ट y एक्सिस। क्या y एक्सिस पे कट करने पे डिपेंड करता है? नहीं, ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब देखो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। क्या वन वेरिएबल वाले में उसकी हाईएस्ट वैल्यू प्रेजेंट होती है? कुछ भी अगर आप पॉलिनोमियल लिखो 3a, उसकी वह हाईएस्ट वैल्यू क्या है, a के ऊपर जो पावर होती है वो वैल्यू है 3a स्क्वायर वैल्यू है, तो ये हमारा हाँ प्रेजेंट होती है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी 0। क्या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 हो सकता है? यस, इट कैन। 3a टू द पावर 0, 3 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चा हमारा इसमें कौन सा नॉट ट्रू है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एमसीक्यू का क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पहले करेंगे कैसे, उसके बाद उसका शॉर्टकट। इफ a is equal to x and y is equal to b are the solution of pair of equation x minus y, solution थर्ड इक्वेशन क्या दी है, x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b की वैल्यू निकालनी है। a x के इक्वल दिया है, b y के इक्वल दिया है, x और y की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू आ गया 6, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो x प्लस y इज इक्वल टू 4 था, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 4 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इस x को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। 3,1, 3 किसके इक्वल है, 3 इज इक्वल टू a, x किसके इक्वल है a एंड b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1। अब इसका तरीका क्या है, देखो सबसे पहले कुछ ना करो, a माइनस y इज इक्वल, a माइनस b इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3 हो रहा, नहीं, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो रहा, गलत, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब बच्चे हमारे पास ये दोनों, ठीक, अब इसमें पुट कर लो, a प्लस b इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन में भी ये आ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन नंबर 4 करते हैं। कोई डाउट? मेरे को लगता तो नहीं कोई डाउट होगा। अब देखो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मान लो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, 3 साल पहले एंड 5 साल बाद उसकी एज का रेसिप्रोकल, दोनों एजों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया है। तो हेंस जो क्वेश्चन दिया है, या देयरफॉर जो भी लिख लेना, 1/3
x माइनस 3 years ago प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 जो 5 साल बाद है, उसका सम कितना दिया है 1/3। द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ रहमान इज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में बहुत से बच्चे सॉल्व करेंगे, बट हम यहां क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। देखो 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए है ना। अब देखो 7 रखोगे तो 1/2, 7 - 3 तो ये हो गया 1/4 प्लस 7 + 5 1/12। इसको जरा ऐड करो कितना होगा, एलसीएम आया 12, 4 3 जा प्लस 12 1 जा, तो कितना हो गया 4/12 1/3। ये हमारा ऑप्शन का पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही था। इसको यहां पे क्या करना है आपको, हिट एंड ट्रायल, जो आपको एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए हैं उसको पुट करके x की वैल्यू, इक्वेशन बना ली, x की वैल्यू पुट करते जाओ। मैंने जैसे करी, अब 7 10 पुट करते हैं, देख लेते हैं। और आगे 10 - 3 क्या होगा 7, 1/7 प्लस 10 - 5 1/15। अब तो इसका एलसीएम तो बहुत अजीब सा आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 1/5 - 3 1/2 प्लस 1/10। एलसीएम कितना होगा इसका 10, 2 5 जा प्लस 1 6/10 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। 6 भी पुट कर लो, ऐसे वैल्यू पुट करके आप एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों में हिट एंड ट्रायल लगा के आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करना है, बड़ा सा सिंपल है, ध्यान से देखना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। टू फाइंड द इंटीजर्स the above statement can be represented in the form of quadratic equation as, कैसे करेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एक मान लो x है एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1, प्रोडक्ट है ना तो इनटू यहाँ पे लगेगा, इज इक्वल टू 360। ये हो गया x² प्लस x इज इक्वल टू 360, यहाँ हुआ x² प्लस x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप अगर इसको सॉल्व भी करना हो तो कर भी सकते हो, नंबर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल रीना पार्टिसिपेटेड इन अ मैथ्स ओलंपियाड, द टोटल शी एक्वायर्ड इन ऑल अटेम्प्ट्स इज, उसने टोटल अटेम्प्ट कुछ इतने करे हैं, उसका ये दिया वो टोटल अटेम्प्ट का जो था। द मार्क्स शी गॉट इन हर लास्ट अटेम्प्ट इज, उसका लास्ट अटेम्प्ट का हमको बताना है कितना उसने अचीव किया है। 2 तरीके हैं, एक तो जो प्रॉपर मेथड है, अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा जो एक इसी को मान लेते हैं क्या था, लास्ट अटेम्प्ट है, इसके पहले वाला अटेम्प्ट निकाल के इसका हम डी निकाल लेंगे। तो Sn-1 इज इक्वल टू 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1, ठीक है। 5n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n-1। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। अब ये 5n² तो जुड़ेगा नहीं, 5n²। अब यहां पे क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस का 2 माइनस का 7n, इतना आ गया, ठीक है। अब मान लो उसने एक ये अटेम्प्ट दिया है, एक ये अटेम्प्ट दिया है, 2 अटेम्प्ट मान लो फॉर एग्जांपल इसने दिए हैं, तो उसके लास्ट अटेम्प्ट में कितने होंगे। तो अगर एक लास्ट अटेम्प्ट माइनस उसके पहले वाला अटेम्प्ट, उसके मार्क्स आ जाएंगे। मान लो दोनों का सम, ये हमारा दोनों का सम है, 15 मार्क्स आए हमारे फाइनल में, हाफ एली में हमारे आए थे 5, तो लास्ट में कितना है 10, माइनस करके निकल गया। सेम Sn 5n² प्लस 3n माइनस लगाएंगे। अब ये सब माइनस में वैल्यू लिखी जाएंगी जो प्लस वाली है, माइनस 5n² माइनस 2n प्लस का 7n। 5n² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक वैल्यू थी +2,
तो ये -2 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा 10n - 2। ये हमारा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ये हमारा ऑप्शन है। अब इसका दूसरा मेथड देखो कैसे करेंगे। मान लो उसने दो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लिया ना, ये क्वेश्चन है। मान लो उसने 2 अटेम्प्ट दिए, ऑप्शनल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक। तो पहले अटेम्प्ट में उसने कितना अचीव किया? Sn 1 की n की वैल्यू 1 रख दो, 5 + 3 = 8। S2 में कितना अचीव किया? 2 2 = 4, 4 5 = 20 प्लस 3 2 = 6 = 26, ठीक। अब देखो 26 में जब लास्ट अटेम्प्ट कितना था, ये दोनों अटेम्प्ट का सम है, तो लास्ट अटेम्प्ट का सम कितना होगा? S2 - S1, 26 - 8 = 18 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहां इस पूरे ऑप्शन में 2 रखने पे 18 किसके बराबर आ रहा है? मान लो 2 रखा, 5 2 = 10 - 1 9 हो गया। 10 2 2 = 4 × 10 कितना होगा? 40 हो जाएगा। 2 10 = 20 - 2 कितना होगा? 18 होगा। 8 2 = 16 - 3 कितना होगा? 13 होगा। तो हमारा 18 किससे मिल रहा है? इस ऑप्शन से मिल रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एज्यूम कर लो। जितने ज्यादा बड़े आप अटेम्प्ट एज्यूम कर मानोगे, एज्यूम करोगे, उतना सॉल्यूशन और कैलकुलेशन बढ़ेगी। मिनिमम से मिनिमम एज्यूम करो, जल्दी होगा। तो 1 और 2 दो अटेम्प्ट दिए, लास्ट अटेम्प्ट में उसको निकाला, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकालना है हमें कितना आया है। सेकंड वाला जो था S2, दोनों का सम था, S2 - S1 18 आ गया। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। 7th क्या है? वो भी AP का है। 8th क्या है? वो भी AP का है। तो 7th में क्या पूछता है आपसे, देखिए वो सॉल्यूशन नंबर 7। इन अ स्कूल ऑडिटोरियम 5 सीट्स आर एडेड इन ईच रो। हर रो में 5 सीट्स ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है हमारा? D, ठीक है। 5 सीट 5 सीट 5 सीट, D हो गया। देन द डिफरेंस इन सीट्स ऑफ 18th रो एंड 13th रो इज। जब डिफरेंस पूछा तो A हमको लेना देना नहीं है। A18 = A + 17D and A13 = A + 12D। अब डिफरेंस है A18 - A13, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो A + 17D - A - 12D। अब ये प्लस वाला जो है ना, माइनस जब लग जाएगा, तो ये करके बता देता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा ही तो होगा, नहीं बच्चे भी कहेंगे कि सर आप शॉर्टकट ज़्यादा ही कर रहे हो, ठीक है। तो -12D, A से कैंसिल, 17 - 12 कितना हो गया? 5D। तो 5 × D की वैल्यू 5 है, कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा क्या होगा? दोनों 18th और 13th की रो की जो है उनका डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमको डिफरेंस तो पता था 5 है। अब कितनी रो है? रो का डिफरेंस कितना है? 5 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? बड़ा शानदार है ये भी। सॉल्यूशन 8। सॉल्यूशन 8 में क्या पूछा आपसे, ध्यान देखना। A की वैल्यू दी है -6, D की वैल्यू दी है 2, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो S20 पूछा है। S20 फॉर्मूला क्या होता है? पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × D। हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं, तो हम पहले टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S20 पूछा है, तो 20/2 2 × -6 + 19, D की वैल्यू कितनी? 2। यहां कैंसिल होके आया 10, ये कट गया ना, 10 हो गया। यह है -12 प्लस का 38, 10। अब 38 में जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? प्लस का 26। आंसर कितना हो जाएगा? 260। है क्या कोई ऑप्शन? 270, 200, 180, ये आ गया हमारा 260।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन अभी तक बताए हैं समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ो, क्या है? द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2. The area of shaded region formed by y-axis and these two lines will be. तो देखो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले तो x plus y is equal to 4, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट मान लेते हैं, एक बार x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो y की when x is equal to 0 तो y is equal to कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। बड़ा सिंपल है, x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये हमारी पहली क्वेश्चन से पॉइंट्स बने। ये मैं ऐसे मान लो कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4। तो ये मान लो मैंने, ये हमारा फोर्थ है, 0,4। दूसरा क्या है? 4,0। ये कुछ हमारा 4,0 हो गया। ये हमारी पहली लाइन की क्वेश्चन बन गई। अब दूसरी लाइन देखो, दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू पहले तो यहाँ पे x और ये y, x की वैल्यू जब 0 रखी हमने तो ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब y की वैल्यू 0 रखी हमने, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है ऐसे करने का। y की वैल्यू 0 रखी तो 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है। अब देखो पहला 0,2, तो ये मान लो ये हमारा 0,-2 है ना, तो 0,-2 ये बना। दूसरा है 1,0, तो ये हमारा कुछ आया यहाँ पे 1,0, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे बनी, ठीक है। समझ में आ गया? अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा इन दोनों लाइन का? इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जहां पे दोनों को एक्सिस को कट कर रहा है। तो 2,2 मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। अब शेडेड एरिया, शेडेड का वो निकालना था, वाई एक्सिस पे जो भी हमारा वो बनना है फिगर, उसका एरिया निकालना था। तो हमारा ये क्या बनना है? ट्राइंगल बनना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? ऊपर 4 यूनिट थी, नीचे 2 यूनिट, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइट कितनी है? हाइट हमारी है यहां से यहां तक का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 6 स्क्वायर यूनिट। है क्या ऑप्शन हमारा? 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10th वाला, उसको देखते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। 10th सॉल्यूशन देखिए क्या है। इन ट्राइंगल ABC, बी पे राइट एंगल बना हुआ है। ये हमारा ट्राइंगल दिया है BAC, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। AB रेशियो AC इज इक्वल टू 1/2।
ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का वो है, ऐसे मान लो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज 10 आया है, 10 है तो मतलब मान लो ए है ना, तो ए है तो ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा हमारा बच्चा √3। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया। एमसीक्यू है इसलिए मैं प्रॉपर इतना नहीं बता रहा हूँ। अब ध्यान दो 2 10a है तो पहले 10a निकाल लेते हैं। 10a की वैल्यू क्या होगी, 10a ये है इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारा ये, तो BC अपॉन बेस क्या है AB √3 अपॉन 1। अब 10a की वैल्यू आ गई, वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 10a 2√3 अपॉन 1 प्लस √3 है ना, इज इक्वल टू √3 तो हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 2√3 अपॉन 4 2 √3 अपॉन 2, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब जो कल वीडियो आने वाली है उसमें करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से मिलेंगे, मस्त होके मिलेंगे और स्वस्थ रह के मिलेंगे। ठीक है, बाय।